नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं विक्रम। असम के अंदर फिलहाल कुछ अस्थायी जेलों का निर्माण चल रहा है। पहले वहां पर जिस तरह से एनआरसी में कहा गया था कि अवैध तरीके से या वैध तरीके से जो भी था डिटेंशन सेंटर बनाने का आरोप लगा था, सरकारें उससे मुकरती भी रही। लेकिन हाल फिलहाल कुछ अस्थायी जेल बन रही है, सरेआम बन रही है, किसी से छिपी नहीं है। और किस लिए बन रही है, अब जरा ध्यान से सुनिए। हाल फिलहाल 2763 लोगों को जेल में बंद किया गया है चाइल्ड कानून के तहत। ये कानून 2006 में जब कांग्रेस की सरकार वहां पर चल रही थी तब बनाया गया था, लेकिन अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इसका पूरी तरह से इस्तेमाल वहां पर कर रही है। और उनकी तरफ से और पुलिस की तरफ से ये कहना है कि जो लोग इस तरह के अपराध कर रहे हैं, यानी कि जो बच्चों की शादी करा रहे हैं, नाबालिग बच्चों की जो शादी करा रहे हैं, और खासकर अगर इसमें लड़का भी है तो उसे भी जेल में बंद किया है। लड़के के माँ बाप या लड़की के माँ बाप, उन्हें पकड़कर जेल में बंद किया गया है। कांग्रेस का आरोप यह है कि ये लोग ज्यादातर मुसलमानों को अपना शिकार बना रहे थे, लेकिन बाद में जब मामले बढ़ने लगे और उसमें हिंदुओं की गिरफ्तारी भी होने लगी तो इस चीज को थोड़ा सा कम कर दिया गया है। मैं यहाँ पर 2-3 केस की बात करूंगा आपके सामने जो बेहद गरीब हैं। इनमें हालात यहाँ है कि कुछ लड़कियां प्रेग्नेंट हैं जो अस्पताल तक नहीं जा रही हैं और उनकी मौत भी हो रही है, इसलिए कि अगर अस्पताल गई तो हो सकता है उनकी जो एज है वो पता चल जाए, उसके बाद पुलिस उनके घर वालों को गिरफ्तार कर ले। क्योंकि कितने लड़कियों को गिरफ्तार किया है जिनकी पत्नियां ये कह रहे हैं कि जो पति था उसे रेपिस्ट बना दिया गया है। हालात यहाँ है कि जिनकी शादी नहीं हुई है, सगाई हुई है, और या फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हम जब बालिग हो जाएंगे तब शादी करेंगे, उनको भी गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है। 2-3 केस मैं आपके सामने रखूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि पुलिस वाले अचानक आते हैं, रात में आते हैं। ज्यादातर लोगों का आरोप है, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स पर पत्रकार जाकर बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ज्यादातर पुलिस वाले रात को आते हैं, उसके बाद नाम पूछते हैं और उठाकर ले जाते हैं। उसमें पिता भी हो सकता है, उसमें पति भी हो सकता है, और यहाँ तक कि जैसे मैंने आपको बताया कि जिनकी शादी नहीं हुई है, कुछ लोगों के कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, बाकायदा एग्रीमेंट बने हुए हैं, साइड में पोस्टर लगा हुआ आप लोग देख सकते हैं। उनका ये कहना है कि हमारी शादी भी नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है कि हम शादी करेंगे। और यहाँ तक मामला सामने ये आ रहा है कि जो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और भविष्य में शादी करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। और ये सारी गिरफ्तारी हुई है पड़ोसियों के कहने पर, क्योंकि पड़ोसी ने एफआईआर दर्ज कराई है। जैसा कि पुलिस की तरफ से बयान आया है, पुलिस ने कहा है कि पड़ोसी ने शिकायत दर्ज कराई है और अगर पड़ोसी हमारे पास एफआईआर लेकर आते हैं तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस ने इस पे फिलहाल बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है असम के अंदर। हालांकि आप लोगों ने, कुछ चंद लोगों ने देखा होगा, मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसके माध्यम से अगर ये खबर आप लोगों के सामने आई है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ केस के बारे में बताता हूँ। तो पहली घटना के बारे में बात करते हैं बारपेटा जिले की। यहाँ पर एक शख्स जिसका नाम मोहर अली, उसने ये बताया है कि 3 फरवरी की रात कुछ पुलिस वाले उसके घर पर आते हैं, उसके बेटे को उठाते हैं और ले जाते हैं। माँ पूछती है क्यों ले जा रहे हैं, उसने कहा कि वो उसने एक लड़की का रेप किया, जबकि लड़की वो है जिससे उसकी शादी होने वाली है। माँ ने एक लेटर भी दिखाया कि हमने अभी शादी नहीं की है, जब ये लोग बालिग हो जाएंगे तब हम शादी करेंगे, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। लेकिन पुलिस वाले नहीं माने, जैसा कि उसके घर वालों को बताना है, और उसे उठाकर ले गए और जेल में बंद किया। 3 दिन तक उसे बारपेटा की डिस्ट्रिक्ट जेल में रखा गया। उसका यह कहना है बाप का कि उसे के बच्चे को कुछ खाने पीने को नहीं दिया गया। उसका कॉन्ट्रैक्ट बराबर में लगा हुआ है, आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बारपेटा की एक महिला और है जिसका नाम है अख्तरा खातून। उसके एक 6 महीने की बच्ची थी गोद में। उसका ये कहना है कि मेरी शादी मार्च 2021 में हुई थी, तब मैं बालिग थी। मेरे घर एक आशा वर्कर काम करने आई, उसने पुलिस को शिकायत कर दी कि मेरी उम्र कम है, जो कि उसे गलत उसने माना, एक तरह से उसे कुछ गलत फहमी हो गई। लेकिन उसके बाद पुलिस आई और उसके पति को उठाकर जेल में ले गई। उसका कहना कि उसकी मौजूदा उम्र 21 साल से कहीं ज्यादा है और वो बालिग है पूरी तरह से, लेकिन उसके बाद भी उसके हस्बैंड को पुलिस उठाकर ले जाती है आशा वर्कर की शिकायत पर। ये भी जरा ध्यान दीजिएगा कि शिकायत कौन कर रहा है। यहाँ पर एक गांव का नाम निकल कर सामने आ रहा है जिसका नाम है होवली। इस गांव की आबादी तकरीबन 5000 की है। इस 5000 की आबादी वाले क्षेत्र से 9 फरवरी तक तकरीबन 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने इसका उल्लंघन किया इस कानून का और नाबालिग होते हुए शादी कर ली है या इनके माँ बाप ने उनकी शादी करा दी है। इन पूरे मामले को वहां पर जो एडवोकेट देख रहे हैं, एडवोकेट सैफुल इस्लाम, उन्होंने कहा कि पुलिस ने जिसे भी गिरफ्तार किया उस पर पोस्को एक्ट लगा दिया, जो कि गैर जमानती होता है, जिसके कारण इनकी जमानत नहीं हो पा रही है। लेकिन अदालत में इन लोगों का कोई भी नाबालिग डॉक्यूमेंट होने का, यानी कि नाबालिग जिसके तहत गिरफ्तारी हुई है, उसका सबूत कोर्ट में नहीं पेश कर पाई।
लेकिन फिर भी जमानत नहीं हो पा रही है क्योंकि पोस्को एक्ट लगा हुआ है जो कि गैर जमानती होता है। अब आपको पता है कि पोस्को एक्ट में सजा और जुर्माना का प्रावधान है, जिसके तहत इन लोगों को जमानत तो नहीं मिल पा रही है। इसी वजह से ये जेल में बंद है और कब तक रहेंगे इसे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस पोस्को एक्ट के तहत जो सेक्सुअल रिलेशन है, खासकर नाबालिग उम्र में, उसे भी एक तरह से रेप माना जाता है। तो इसी वजह से इन सब पर जिनकी गिरफ्तारी हुई है, यानी कि जो अपनी पत्नियों के साथ रहे थे, जिन्होंने शादी नहीं की है, कॉन्ट्रैक्ट किया है या सगाई हुई है, उन पर भी पोस्को एक्ट इसी वजह से लगाया गया है। और इतना ही नहीं, पुलिस ने सिर्फ उन्हें ही गिरफ्तार नहीं किया, उनके पति को या उनके पिता को, पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार किया जिन्होंने शादी कराई, यानी कि जो मौलवी जो शादी करा रहे थे उन्हें भी गिरफ्तार किया। बहुत सारे स्कॉलर कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई तो सही है लेकिन तरीका थोड़ा सा गलत है। पुलिस ने इसे बड़े स्तर पर अंजाम दिया, एक तरह से आती है, गिरफ्तार करती है, जो उनके पास दस्तावेज हैं या और दस्तावेज हैं उन्हें वो ऑन द स्पॉट सही नहीं मान रही है, उसके बाद वो लोग थाने का और कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। साथ ही पुलिस ने, जैसे मैंने शुरू में बताया, कुछ अस्थायी जेल भी बना रही है। कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो बंद हो गए थे, उनको जेलों में तब्दील किया जा रहा है और एक तरह से बड़े स्तर पर एक तरह से कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस ने और AIADF जो वहां पर है, यानी कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है, उन्होंने इसे मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि पुलिस जो है वो गलत तरीके से परेशान कर रही है। पहले मुसलमानों को गिरफ्तार करने का काम किया जाता है, लेकिन जब देखा कि उसमें बहुत सारे लोग जो हैं अब दूसरी कास्ट के भी आ गए हैं, यानी कि दोनों समुदाय के लोग, उसमें अब गिरफ्तारी हो रही है दोनों समुदाय की। अभी तक 2763 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, तो अब थोड़ा सा इसको कम किया जा रहा है। इसके उलट पुलिस के प्रवक्ता प्रशांत भूषण ये कहते हैं कि जो कार्रवाई हो रही है वो सही हो रही है, लोगों की शिकायत पर हो रही है। पड़ोसी अगर शिकायत हमारे पास लेकर आते हैं, FIR हमारे पास लेकर आते हैं, तो हम लोग कार्रवाई तो करेंगे, कार्रवाई तो हमें करनी ही पड़ेगी और इसी वजह से हम ये कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। साइड में एक पड़ोसी है जो शिकायत जिसने की है कि मेरे पड़ोस में जो शादी वगैरह हुई है, वो सारी डिटेल मेंशन करके उसने पुलिस को दी है। उसके बाद ये गिरफ्तारी हो रही है, यानी कि एक तरह से जो इसमें शिकायत करने वाले हैं वो उनके आसपास के ही लोग हैं जो ये सारी चीजों को करा रहे हैं। लेकिन अचानक 2006 में ये कानून बना, अभी तक इतनी कार्रवाई नहीं हुई थी। अब 2023 में और वही फरवरी की शुरुआत में ही धड़ाधड़ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और बड़े स्तर पर किया जा रहा है। अभी तक 2763 लोगों को, तकरीबन 3000 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वकील आ गए हैं कि उनकी जमानत के लिए लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि इन लोगों की जमानत कब तक होती है, कब तक ये लोग जेलों में रहते हैं, क्योंकि इनके जेल में जाने की वजह से इनके परिवार की बुरी हालत है, भूखे मरने की कगार पर आ गई है। ये भी कहा जा रहा है कि 1200 रुपये उन्हें दिया जाएगा उनके खर्च के लिए, लेकिन वो कितना सही है ये आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसमें एक महिला की मौत भी हुई है, वो अस्पताल नहीं जा सकी क्योंकि उसकी 16-17 साल उम्र थी, वो प्रेग्नेंट थी, ज्यादा ब्लीडिंग के चलते उसकी मौत हो गई। उसका ये कहना था उसके घर वालों का अस्पताल ले जाएंगे तो पुलिस हो सकता है उन्हें गिरफ्तार कर ले। तो लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है क्योंकि गिरफ्तारी जब से हो रही है, कुछ लोगों ने शादियां जो की हैं वो लोग डर गए हैं, अपनी पहचान छिपाने के लिए सारी चीजें आजमा रहे हैं, अस्पताल तक नहीं जा रहे हैं अगर कोई बीमार है और वो किसी डॉक्टर से नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि कहीं ऐसा ना हो पुलिस उन्हें उठाकर भी जेल में डाल दे। अब इन सारी चीजों का क्या अंजाम होगा ये आने वाले दिनों में आप लोगों को पता चलेगा। मैं आपके सामने दूसरा अपडेट भी लेकर आऊंगा। फिलहाल मैंने आपको एक तरह से एक शॉर्ट वे में आपको पूरी कहानी बताई है कि असम में इस वक्त क्या चल रहा है। नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।